जय श्री राधे कृष्णा। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक गांव में एक महिला रहती थी। उसका नाम कृष्णाबाई था। वह बहुत वृद्धा थी। वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर वह भगवान कृष्ण की परम भक्त थी, इसलिए गांव वालों ने उसका नाम कृष्णाबाई ही रख दिया। घर घर जाकर खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, यही उनका काम था और यही उनकी रोजी रोटी थी। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय, सुबह और शाम को, भगवान श्री कृष्ण को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती रहती थी। गांव वाले उसे पागल समझते थे और उसे पागल पागल कहते थे। एक रात भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णाबाई से कहा कि तुम यह गांव छोड़कर चली जाओ, कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। फिर क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई अपना सारा सामान समेटने लगी। गांव वालों को बताया कि कल सपने में कृष्ण आए थे और वे बोले कि बहुत प्रलय होगा, पास के गांव में चले जाओ। अब लोग कहाँ उस बुढ़िया की बात सुनने वाले थे। सब पागल पागल कहकर उन्हें बोलने वाले कहाँ पागल की बात मानने वाले थे। जो भी सुनता वही जोर जोर से हंसता। इतने में माई ने एक बैलगाड़ी वाले को बुलाया और कहा, और अपने कान्हा की मूर्ति ली, सामान की गठरी बांध कर गाड़ी में बैठकर चली गई। गांव वाले उसकी मूर्खता पर हंसते रहे और माई जाने लगी। बिल्कुल अपने गांव की सीमा पार करने ही वाली थी, अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज़ आई और भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे मैया, अपनी झोपड़ी में से वह सुई तो ले आ जिससे माला बनाकर तू मुझे पहनाती थी। और कृष्णाबाई ने यह सुना, वह बहुत ही बेचैन हो गई, घबरा गई कि यह मुझसे कैसे भारी भूल हो गई कि मैं कान्हा की माला बनाने वाली सुई नहीं लेकर आई, सारा सामान लेकर आई। और मैया हड़बड़ाहट में गांव की ओर भागी। उसने गाड़ी वाले को रोका, झोपड़ी की तरफ दौड़ी। गांव में उसके पागलपन को देखकर लोग खूब मजाक उड़ा रहे थे और मैया ने झोपड़ी में से तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला। फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी वाले ने कहा, अरे मैया, तो क्यों परेशान हो रही है, कुछ नहीं होने वाला। मैया बड़ी जोर से बोली, अच्छा तो चल अपने गांव की सीमा पार कर। गांव की सीमा पार करते ही, अरे ये क्या, जैसे ही कृष्णाबाई जी ने गांव की सीमा पार करी, वैसे ही पूरा गांव धरती में समा गया, सब जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी कृष्ण का अनन्य भक्त था। के इन कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसकी भी रक्षा की। तो निष्कर्ष यह है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र सुई का इतनी ख्याल रखते हैं, मात्र उसकी सुई की इतनी चिंता करते हैं, तो वे भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित रहते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। और जैसे ही वह मैया वहाँ से अपनी सुई और स्वयं उस गांव की सीमा पार हुई, वैसे ही संपूर्ण गांव जलमग्न हो गया। इसीलिए किसी ने कहा है, भरी बदरिया पाप की बरसन लागे अंगार, संत ना होते जगत में जल जाता संसार। हरे कृष्णा। कहानियों की श्रृंखला में बने रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कहानियों का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा।